हाँ जी भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आरएस जंक्शन स्टडीज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। अपने पिछली क्लास में अपन ने पाबू जी पढ़े थे और आज की क्लास में अपन उससे नेक्स्ट रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। उसमें अपन ने देखा था कि पांच अपने पीर हैं। कितने पीर हैं? पांच पीर हैं। कौन कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू जी, पाबू हड़बू रामदेव जी, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा मेहा जी, पांचू पीर पधारजो गोगा जी जेहा। पांचवे कौन से हैं? गोगा जी। तो अपन ने इनके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रामदेव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन देखेंगे, कुछ कहानी से देखेंगे, कुछ फैक्ट्स के तौर पर देखेंगे और चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, ये रामदेव जी के बारे में बेसिक डिटेल्स है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। ठीक है, जैसे अपन ने पाबू जी में पढ़ा था। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, एक जगह है उंडू कश्मीर। क्या नाम है जगह का? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने स्यू तहसील है, बाड़मेर जिले की। कौन से जिले की? बाड़मेर जिले की एक तहसील है स्यू, वहां ये पड़ता है। क्या नाम है जगह का? उंडू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं, उंडू कश्मीर। कहाँ पड़ती है? स्यू तहसील। कहाँ, कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता जो थे वो पोखरण के सामंत थे। उनका नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। रामदेव जी के जो पिताजी थे अजमाल जी, ये कहाँ के? पोखरण के सामंत थे। पोखरण के सामंत थे। ठीक बात है। फिर अपन इनकी माता का नाम पढ़ते हैं। इनकी माता का नाम था मैणा दे। क्या नाम था? मैणा दे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। ये जो दे है ना, ये दे वर्ड होता है देवी के लिए। नेतल देवी, मैणा देवी, पर वो देवी पूरा शब्द बोलते नहीं है, तो मैणा दे, नेतल दे ऐसे बोलते हैं। ये जो नेतल दे थी, ये अपने अमरकोट के एक राजा थे। अमरकोट के एक राजा थे दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। उनकी राजकुमारी थी। दलेल सिंह की राजकुमारी थी। कौन? नेतल दे। जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। कहाँ पड़ता है? शिव तहसील। जिला कौन सा? बाड़मेर। पिताजी का नाम अजमाल जी। कहाँ कहाँ के सामंत? पोखरण के सामंत। माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे कहाँ की? अमरकोट के दलेल सिंह की राजकुमारी। अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो पाबू जी की पत्नी थी उनका नाम क्या था? फूलम दे या फिर सुप्यार दे। वो भी कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी। याद है चीजें? तो ये दोनों ही अमरकोट, इनका दोनों का भाई ससुराल तो अमरकोट ही था, रामदेव जी का और पाबू जी का। तो क्या हुआ, जहाँ जिनका ससुराल सेम होता है साडू, तो ये दोनों साडू थे, रामदेव जी और पाबू जी। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? जन्म, पिता, अच्छा रामदेव जी के बारे में एक गीत है। अगर वो गीत अपन सुने, अगर आपने सुना है तो आपको ये डिटेल तो याद करने की जरूरत नहीं है। क्या गीत है वो? कि अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतल रा भरतार। भरतार माने पति जो होता है। अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतल रा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। रामसा पीर। इनको, इनका राम जी का रामदेव जी का दूसरा नाम क्या है? रामसा पीर। रामसा पीर भी बोलते हैं इनको। ठीक है। ये गाना जो है ना, ये एक कार्यक्रम हुआ था स्वर्ण सर भारत के नाम से। स्वर्ण सर भारत के नाम से एक कार्यक्रम था, सिंगिंग का कार्यक्रम था, जिसके होस्ट कर रहे थे कुमार विश्वास और एक सिंगर है कैलाश खेर जी। उसमें अपने पश्चिमी राजस्थान के एक सिंगर है मोती खान, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। उन्होंने ये गाना गाया था, ये गीत गाया था। आप सुनना चाहेंगे, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मोती खान के नाम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो ये अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, तीन चीजें याद हो गई। और जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। तहसील कौन सी? सिव। जिला कौन सा? बाड़मेर। चलिए, रामदेव जी जो थे वो तंवर थे। क्या थे? जैसे पाबू जी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो राठौड़ वंश के थे, रामदेव जी कौन थे? तंवर। ठीक है, याद रहेगी चीजें। चलिए नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं अपन। रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के जो गुरु जी थे, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली, उनका नाम था बालीनाथ जी।
क्या नाम था? बालीनाथ जी। रामदेव जी बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं राजस्थान के, और इनका जो मेला लगता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। इनके गुरुजी कौन थे? बालीनाथ जी। इनका जो मंदिर था वो कहाँ पे था? एक पहाड़ी का नाम पढ़ते हैं अपन, मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। जब जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो जोधपुर में एंटर करते एक पहाड़ी आती है मसूरिया पहाड़ी, तो उन इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। ये नाम याद रखना, ठीक है। रामदेव जी जो 5 अपन पीर पढ़ते हैं, लोक देवता पढ़ते हैं, उनमें पढ़े लिखे थे रामदेव जी। रामदेव जी ने खुद एक ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था वो रामदेव जी ने स्वयं खुद ने लिखा था। उसका नाम था 24 बाणियां। क्या नाम था? 24 बाणियां। इस ग्रंथ में क्या मिलते हैं? जैसे ये इस इधर फोटो में अपन देखेंगे, श्री रामदेव जी महाराज द्वारा कृत 24 प्रमाण, मतलब उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उनके जो जीवन की चीजें थी, वो सब इसमें जो मेनली तो उनकी शिक्षाएं मिलती है, 24 बाणियां। तो ये ग्रंथ किसने लिखा? ये नाम याद रखना, 24 बाणियां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्रंथ 24 बाणियां किसका? रामदेव जी का। किसने लिखा? रामदेव जी। और गुरु का नाम बालीनाथ जी। कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। और रामदेव जी का खुद का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। ये कहाँ पड़ता है? शिव। जिला कौन सा? बाड़मेर। और गुरु जी कहाँ के थे? जोधपुर के। ठीक बात है। चलिए, जो रामदेव जी थे उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। जैसे अपने एक लोक देवता है पाबू जी, उनको किसका अवतार मानते हैं? जो पाबू जी है, लोक देवता है पाबू जी, उनको किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण जी का। किसका? लक्ष्मण जी का। ऐसे ही रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। ठीक है। कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि इनको कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। जो रामदेव जी उनको कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। और इनके रामदेव जी के बड़े भाई थे, उनको बलराम मानते हैं। उनको जो बलराम है उस नाम से जानते हैं। भाई रामदेव जी खुद तो कृष्ण जी हो गए और उनके बड़े भैया बलराम हो गए। ऐसे कुछ किताबों में ये डिटेल भी मिलती है, इनके बड़े भाई का नाम मिलता है। ठीक है। और पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। इनको पीरों का पीर कहते हैं। राम सा पीर नाम से प्रसिद्ध है। पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग पूछते हैं उनको पीर कहते हैं। ठीक है। तो रामदेव जी पर रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। भाई पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, इनको तो पीर कह दिया, 5 पीर हो गए। ये बॉस के भी बॉस है। कैसे? इसके पीछे एक कहानी चलती है कि रामदेव जी को अपना चमत्कार दिखाने के लिए मक्का से 5 पीर आए थे। कहाँ से आए थे? मक्का से। वो रामदेव जी को अपने मतलब रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए या इनको टेस्ट करने के लिए या अपने चमत्कार दिखाने के लिए वो रामदेव जी के पास आए। रामदेव जी के पास आके उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए, बातचीत की। रामदेव जी उनसे मिले और उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने कहा, रामदेव जी ने कहा उनसे कि भाई आप भोजन करिए, हो गया, अब तो आपने चमत्कार दिखा लिए, ये सब कर लिया, अब आप भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि अब रामदेव जी की अपन परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो पीर हैं। हम क्या हैं? पीर हैं हम केवल हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं। हम केवल हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं और दूसरे किसी बर्तन में भोजन नहीं करते हैं। और हमारे बर्तन तो मक्का है, हम तो भोजन तो नहीं कर सकते। रामदेव जी ने सोचा कि आप राजस्थान में बैठे हो, मेरे प्रदेश में बैठे हो, अतिथि देवो भव का यहाँ चलता है, पधारो हमारा देश चलता है, हमारा रीति रिवाज है, मेहमान हो आप हमारे, आपको भूखे पेट तो हम नहीं भेजेंगे, आपको भोजन तो हम करवा के ही भेजेंगे। लेकिन पीरों ने साफ कह दिया कि हम तो हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं। और वो बर्तन कहाँ पे है? मक्का में। रामदेव जी समझ गए कि ये तो परीक्षा चल रही है। रामदेव जी ने अपना हाथ उठाया, ऐसा बोलते हैं, कहानी ऐसा कहती है कि रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और मक्का से उनके 5 के बर्तन उठा के और इनके सामने रख दिए। 5 पीर बैठे थे, इनके सामने उनके बर्तन उठा के मक्का से उनके बर्तन ला के रख दिए। 5 पीर हक्के बक्के रह गए कि ये मक्का से बर्तन ही उठा लाए, इतने चमत्कारी। तो रामदेव जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने चमत्कारी थे कि मतलब वो जो पीर थे वो भी एक बार को तो यूं अचंभित हो गए थे। तो उन्होंने कहा, जो पीर आए थे मक्का से, 5 पीर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं तो केवल पीर यहाँ थे, तो पीरा का ही पीर हो, मतलब आप तो पीरों के भी पीर हो, आप तो इतने चमत्कारी हो, इतने अद्भुत हो। तो इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहता है। तो ये बात याद रखना, पीरों का पीर किसको कहते हैं? रामदेव जी को। और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। एक पोखरण में एक भैरव नाम का एक व्यक्ति था। कुछ किताबें कहती है कि वो तांत्रिक था, कुछ जगह चलता है कि वो एक मतलब जो टैक्स वगैरह देते हैं
और पैसे वगैरह देते हैं उधार, मतलब सेठ टाइप था जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करता था। जनता बहुत परेशान थी उससे, पोखरण की जनता उससे बहुत परेशान थी। कुछ किताबें कहती है कि भैरव नाम का एक तांत्रिक था जो कि पोखरण के लोगों को बहुत परेशान करता था। दोनों बातों में मतलब जनता वहाँ की भैरव से परेशान थी। जनता पहुंची रामदेव जी के पास कि महाराज इस तंत्र विद्या का कुछ करो, ये ब्याज भी बहुत लेता है, तंत्र विद्या भी, अपने दोनों मान लो, ब्याज भी बहुत लेता है, तंत्र विद्या भी दिखाता है। पोखरण में रामदेव जी आए और भैरव को बाहर निकाला। तो ये क्वेश्चन आएगा कि रामदेव जी ने जनता के लिए पोखरण से कौन से तांत्रिक को या कौन से व्यक्ति को किसको बाहर निकाल दिया था, 3-4 नाम दे देगा। तो भैरव नाम का व्यक्ति था। भैरव राक्षस भी चलता है भाई, भैरव नाम का राक्षस था, तो जनता को परेशान करने वाला राक्षस ही होता है, और क्या होता है, तो राक्षस मान लो या कुछ ही मान लो। तो भैरव नाम के व्यक्ति को रामदेव जी ने वहां से बाहर निकाल दिया था। कहाँ से? पोखरण से। ठीक है, ये पुस्तक हो गई 24 बाणियां। ये पुस्तक, इस पुस्तक में एक डिटेल और लिखी हुई है यहाँ पे कि स्वामी गोकुल दास जी महाराज द्वारा कृत। एक नाम ये भी मिलता है कि जो ये जो 24 बाणियां पुस्तक है, ये रामदेव जी ने तो लिखी थी, हो सकता है बाद में इसका सही से डिटेल में गोकुल दास जी महाराज ने लिखी हो। तो एक नाम ये भी याद रखना कि भाई 24 बाणियां किसका ग्रंथ है? रामदेव जी का। अगर रामदेव जी ऑप्शन नहीं आए और गोकुल दास जी क्वेश्चन में ऑप्शन दे, तो फिर क्या सही आंसर मानना है अपन को? गोकुल दास जी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? अभी तक अपन ने पढ़ा कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इनके पिताजी माताजी उनका नाम क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। ये कहाँ पड़ता है? शिव तहसील और जिला बाड़मेर। पिताजी का नाम, अगर वो गीत याद है तो याद रह जाएगा, अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार। ठीक है, नेतल दे, ये कहाँ की? अमरकोट के दलेल सिंह की राजकुमारी। ये कहाँ के सामंत? पोकरण के सामंत। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा कि एक तो इनका ग्रंथ पढ़ा अपन ने, ग्रंथ का नाम क्या पढ़ा? 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम क्या पढ़ा? 24 बाणियां। और एक इसके बारे में फैक्ट और क्या देखा कि अगर रामदेव जी और एक नाम और मिलता है गोकुल दास जी। क्या नाम मिलता है? गोकुल दास जी द्वारा कृत। ठीक है, इनको पीरों का पीर बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ा, पीरों का पीर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने इनके बारे में पढ़ी। चलिए, और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और भैरव नाम के जो वो था अपना एक तांत्रिक था या सेठ था, उसको इन्होंने बाहर निकाला था। ठीक है, गुरु अपन ने पढ़े बालीनाथ जी जो कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। इतनी बातें याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने जो रामदेव जी महाराज थे, इन्होंने समाधि ली थी जो रुणीचा जगह है ना, इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? रुणीचा। ये जो रुणीचा है ना, ये रुणीचा में इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, रुणीचा, रुणीचा में बड़ी की मात्रा आएगी। रुणीचा में इन्होंने समाधि ली थी। जब रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली तो उसी को बोलने लग गए रामदेवरा। उसी जगह का क्या नाम पड़ गया? रामदेवरा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? पोखरण तहसील में। ये जगह कहाँ पड़ती है? पोखरण तहसील में। और पोखरण खुद कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है, अभी कुछ लोगों में कंफ्यूजन था कि ये पोखरण फलोदी में तो नहीं आ गया, तो फलोदी में नहीं आया भाई, ये जैसलमेर में ही है। ठीक है ना, फलोदी रोड पे जब आते हैं अपन इधर, अभी देखेंगे अपन मैप में, तो समाधि कहाँ ली इन्होंने? रुणीचा में। उसी जगह का नाम क्या पड़ गया? रामदेवरा। कब ली समाधि? इन्होंने समाधि ली भाद्रपद। दो पक्ष होते हैं भाद्रपद, मतलब हर मंथ में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें चांद पूरा दिखता है, कृष्ण पक्ष इसमें अंधेरा रहता है ना, चांद कम दिखता है। तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो 11 होती है अपनी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। कहाँ पे ली? रुणीचा में। ये जो पहले लोक देवता होते थे ना, ये अभी भी संत जो बड़े होते हैं वो समाधि लेते हैं, जीवित समाधि लेते हैं। खड्डा खोदो उसमें बैठ जाते हैं, भाई अब उम्र हो गई, अब जा रहे हैं हम, मिट्टी डाल दो, समाधि हो गई। तो अभी भी बहुत सारे संत समाधि लेते हैं। तो रामदेव जी ने भी समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी 11 को। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? महीना यही था भाद्रपद, पक्ष भी यही था शुक्ल, लेकिन तिथि क्या थी? द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। द्वितीया को अपने बोलते हैं दूज। क्या बोलते हैं? दूज।
बोलते हैं अपने नॉर्मल कि आज ये दूज है, आज ये दूज है, लेकिन गुजरात में यही दूज बन जाती है बीज। क्या बन जाती है? बीज। क्योंकि गुजरात में दो को बोलते हैं बे, दो जो भी होता है ना उसको बे बोलते हैं। कितने लोग भाई, दो जने हैं, उनसे बोलते कितने जने हो? बे। अब बे बोलते हैं वो दो को, अब क्यों बोलते हैं वो गुजराती से किसी से पूछना पड़ेगा। तो ये दूज है, तो ये गुजरात में जाते जाते हो जाती है बीज। रामदेव जी को गुजरात में भी बहुत मान्यता है। थाने तो पूजे आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी। आखो गुजरात मतलब पूरा गुजरात, आखा मारवाड़ मतलब पूरा मारवाड़। आखे का मतलब होता है पूरा, आखा जगत, सारा जगत ऐसे। तो गुजरात में भी रामदेव जी बहुत प्रसिद्ध है। वहां पे इनका एक मंदिर भी है छोटा रामदेवरा नाम से, ठीक है ना, जूनागढ़ में। तो इन्होंने जो समाधि ली थी वो तो ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो ये द्वितीया से लेके और एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? रूणीचा में लगता है, ठीक है। इस मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। क्यों बोलते हैं कुंभ? क्योंकि इसमें कुंभ से भी ज्यादा भीड़ आती है। जैसे अभी कुंभ हुआ था कुछ दिन पहले यूपी में, तो वहां पे कितनी भीड़ थी? उसी भीड़ से ज्यादा, मतलब उसी के समरूप मान सकते हैं कि मारवाड़ के इस कुंभ में या रामदेव जी के मेले में भीड़ आती है। कहाँ से आते हैं? पूरे राजस्थान से और पूरे गुजरात से लोग आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। ये अपन ने किस बारे में पढ़ा? रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की एक धर्म की बहन बनाई हुई थी, उनका नाम था डालीबाई। डालीबाई मेघवाल, मेघवाल जाति की महिला थी और उनका नाम था डालीबाई, ठीक है। उन्होंने, रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली, रामदेव जी ने कब ली समाधि? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, उससे ठीक एक दिन पहले, वही भाद्रपद पक्ष शुक्ल, और ठीक एक दिन पहले मतलब 10वीं को इन्होंने समाधि ले ली। किन्होंने? डालीबाई मेघवाल ने। ये डालीबाई मेघवाल का मंदिर है, ठीक है। ये जो अपने रामदेव जी थे उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, और उनसे ठीक एक दिन पहले इन्होंने समाधि ले ली। इनका मंदिर भी वहीं बना हुआ है, अपने रामदेवरा में बना हुआ है। रामदेव जी ने एक संप्रदाय शुरू किया था सामाजिक सौहार्द के लिए, जो अपने एक किताब में जानकारी मिलती है कि अछूत जाति के जो लोग थे उनका उद्धार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए रामदेव जी ने एक संप्रदाय चालू किया जिसका नाम था कामड़िया संप्रदाय। किन अछूत जाति के लोगों के लिए, अछूत जाति के लोगों का उद्धार करने के लिए, या उनको अपने मतलब अधिकार देने के लिए, सम्मान देने के लिए रामदेव जी ने कामड़िया संप्रदाय शुरू किया था। कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती है, जब रामदेव जी का जो भी मेला वगैरह होता है उसमें एक नृत्य करती है, डांस करती है, उसका नाम है तेरह ताली नृत्य। क्या नाम है? तेरह ताली नृत्य। अब क्वेश्चन ये आएगा, अब इसको चाहे नृत्य वाले चैप्टर से मान लो, चाहे रामदेव जी से मान लो, चाहे संप्रदाय वाले से मान लो, किसी से मान लो, क्वेश्चन ये आएगा तेरह ताली नृत्य कौन से संप्रदाय की महिलाएं करती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तेरह ताली जो नृत्य होता है वो महिलाएं करती है पुरुष करती है? तो केवल महिलाएं करती है। और कौन सा संप्रदाय? कामड़िया संप्रदाय। किसने चलाया? रामदेव जी ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तेरह ताली नृत्य, मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे बांध के और डांस करती है, मुंह में तलवार रखती है, एक तरह का नाट्य भी है, नृत्य भी है, बहुत कलाकारी वाला काम है, ठीक है। तो डालीबाई मेघवाल ने तो कब ली अपनी समाधि? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। और संप्रदाय कौन सा चालू किया? कामड़िया संप्रदाय, ठीक है। और इसमें नृत्य कौन सा करती है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है, जो जो उनमें फेमस है सबसे, उसका नाम है मांगी बाई। ये भी याद रख लेना, क्या नाम है? मांगी बाई, ठीक है। जैसे कामड़े संप्रदाय शुरू किया था सामाजिक सद्भावना के लिए, वैसे ही रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, ये भी सामाजिक सद्भावना के लिए था। तो एक शुद्धि आंदोलन, ये बहुत कम जिक्र मिलता है इसका, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था रामदेव जी ने। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आए कि सामाजिक सद्भावना के लिए या सामाजिक सौहार्द कौन से लोक देवता ने बढ़ाया था, तो उसमें अपना सही आंसर जो अपन मानेंगे वो मानेंगे अपन रामदेव जी को। क्योंकि एक तो इन्होंने संप्रदाय चालू किया, एक शुद्धि आंदोलन, और आरपीएससी भी यही मानती है कि सामाजिक सौहार्द जिन लोक देवता ने बढ़ाया था उनका नाम क्या था? रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में अपन ने बहुत सारी डिटेल्स पढ़ ली। इस पेज में अपन ने पढ़ा था गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी पे जिनका मंदिर है, पीरों का पीर कहते हैं इनको, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ग्रंथ 24 बाणियां जो रामदेव जी ने खुद ने लिखा था, लेकिन एक नाम और पढ़ा अपन ने, गोकुलदास जी महाराज ने भी लिखा था। और भैरव नाम का जो तांत्रिक था या जो सेठ था उसको पोखरण से बाहर निकाला था, ठीक है। और पहले वाली बातें आपको याद ही है, कौन सी? जो इनके जन्म से रिलेटेड है, उंडू काश्मीर, शिव बाड़मेर, अजमाल जीरा कंवरा, रानी माता मेणा देरा लाल और रानी नेतल राभरतार। नेतल का कहाँ था? जगह कौन सी थी? अमरकोट। अमरकोट के दलेल सिंह की राजकुमारी। और पाबूजी में अपन ने क्या पढ़ा था? अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी। कौन?
पूलम दे या फिर सु प्यार दे, वो पाबू जी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रामदेव जी का घोड़ा बहुत फेमस है, अपने जितने भी लोक देवता उनके घोड़े बहुत फेमस ही हैं। जैसे अपन ने कल पढ़ा था पाबू जी का, जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने पढ़ा था पाबू जी का घोड़ा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था केसर कालमी। इसके बारे में अपन ने और भी डिटेल्स पढ़ी थी कि ये घोड़ा एक्चुअल में किसका था, जो अपन ने पढ़ा था कि उनके गांव में एक महिला थी देवल, उसका ये घोड़ा था। ऐसे ही रामदेव जी महाराज का जो घोड़ा था उसको बोलते थे लीलो। क्या बोलते थे? लीलो। वैसे तो राजस्थान में सारे घोड़ों को ही लीला बोला जाता है, पर रामदेव जी वाला फेमस है तो उसको लीलो बोलने लग गए। रामदेव जी का जो झंडा है उसको बोलते हैं नेजा। ये भी सेम ही चीज है कि झंडे के पर्यायवाची होते हैं। नेजा आप अगर हिंदी में पढ़ोगे तो झंडे का पर्यायवाची है नेजा। फोर्थ पेपर में हिंदी आती है खूब सारी, उसमें पर्यायवाची खूब सारे पूछते हैं, तो झंडे को नेजा ही बोलते हैं, पर रामदेव जी का फेमस है। ये रामदेव जी का झंडा, ये 5 रंग का है। कितने रंग का है? 5 रंग का, पंचरंगा। ठीक है, इसमें 5 रंग। ये आपको ऊपर वाला कलर दिख नहीं रहा होगा, एक ऊपर ये कलर है, फिर 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह का झंडा होता है रामदेव जी का। जब रामदेव जी का मेला लगता है तो ये बाइक पे जाते हैं, बहुत सारे इनके जो भक्त होते हैं वो बाइक पे, पूरे जैसलमेर बाड़मेर में आप उनको देखोगे सड़कों पे बहुत सारे जाते हैं, ये झंडे लगे हुए और उनके भजन चलते हैं, गीत चलते हैं। ठीक है, तो ये नेजा। घोड़ा कौन सा? लीलो। झंडा कौन सा? नेजा। जागरण जो होता है, जो रामदेव जी के जब कोई जागरण करवाता है या फिर मंदिर में कोई जगराता होता है उसको बोलते हैं जम्मो। या तो ये जम्मो बोल देते हैं या इसी को जम्मा बोल देते हैं। ठीक है, जम्मो। जागरण को क्या बोलते हैं? जागरण समझ गए ना, रात्रि जगराता जो होता है बहुत सारे मंदिरों में होता है, सारे भगवानों का होता है, तो रामदेव जी के जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मो। वह ये सेम बात है, जागरण को जम्मो ही बोलते हैं, पर रामदेव जी वाला फेमस है। आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इनके जो भक्त होते हैं, एक तो इनके भक्त होते हैं मेघवाल जाति के मेनली, वैसे तो पूरा राजस्थान पूरा गुजराती इनका भक्त है, पर मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया। रिखिया बेसिकली एक शब्द है जिससे बना, हिंदी का एक शब्द है ऋषि। अपने होते हैं ऋषि, अपन पढ़ते हैं ऋषि संत जो होते हैं महात्मा होते हैं, उसी से बना है रिखिया। तो ऋषि से क्या बन गया? रिखिया। तो जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या बोला जाता है, तो ये शब्द याद रखना। या फिर क्वेश्चन आएगा कि रिखिया किनको बोला जाता है, तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिखिया। ठीक है, अब जो चमत्कार होता है, अब फिर एक शब्द है पर्चा, कि पर्चा किसको बोला जाता है, तो इसमें अपन फैक्ट पढ़ते हैं कि रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्चा। किसी भी लोक देवता के, किसी भी लोक देवी के अगर जो भी चमत्कार है ना, कोई भी उन्होंने काम किया है समाज के लिए, उसको पर्चा ही बोलते हैं। जैसे बहुत फेमस है देशनोक में करनी माता का मंदिर है, वहां पे ये चलता है करनी माता ने ये पर्चा किया, इस भगवान ने ये पर्चा दिया। तो पर्चा बेसिकली जो चमत्कार होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, पर इन अपन फैक्ट के तौर में यही पढ़ते हैं कि रामदेव जी के चमत्कार है उनको पर्चा बोलते हैं। तो इसमें बेसिक बेसिक चीजें, अगर आपको घोड़े का नॉर्मल शब्द भी पता है तो घोड़े को लीलो ही बोलते हैं। ठीक है, झंडे को नेजा बोलते हैं, जागरण को जम्मो बोलते हैं, भक्त ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिखिया या फिर ऋषि। जो ऋषि होता है उन्हीं को रिखिया बोलते हैं। और पर्चे को क्या बोलते हैं? रामदेव जी के चमत्कार। रामदेव जी का जो गीत है ना, जो लोकगीत है, वो सबसे लंबा है। जैसे अपन पढ़ते हैं सबसे लंबी फड़ किसकी है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो रामदेव जी का गीत है। जो लोक देवताओं में अपन 5 पीर में पढ़ते हैं उनमें सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। सबसे लोकप्रिय फड़ अपन ने पढ़ी थी पाबू जी की, और सबसे लंबी फड़ किसकी होती है? देवनारायण जी की। ठीक है, वो लोक देवता जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उनमें और पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो पोकरण जागीर है, ये पोकरण जागीर इनको मिली थी अपने मारवाड़ के एक राजा हुए थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के राजा थे मल्लीनाथ जी। ये खुद भी लोक देवता थे, मल्लीनाथ जी खुद भी लोक देवता थे। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है तिलवाड़ा करके एक जगह है। ये क्वेश्चन भी आता है, तिलवाड़ा ये कहाँ पे? बाड़मेर में। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा में। इन्होंने रामदेव जी को ये जागीर दी थी पोकरण। ठीक है, जहां से फिर उन्होंने जो तांत्रिक था, क्या नाम था, भैरव, उसको बाहर निकाला था। अब जो इनके एक भक्त था, बहुत सारे पर्चे देते थे, चमत्कार थे खूब सारे। भक्त कोई होते हैं, कोई मूर्ति चढ़ाते हैं, कोई चांदी का श्रृंगार चढ़ाते हैं। एक भक्त था इनका, उनका नाम था बोचत बणिया। क्या नाम था? बोचत बणिया। उसने एक बावड़ी बनवाई थी। बावड़ी बनवाने का मेन, एक तो भाई भक्ति दिखाने का एक तो वो हो गया, बावड़ी बनाने का ये भी था कि पानी का संरक्षण, जल संरक्षण कितना जरूरी था, क्योंकि ये है रेगिस्तान। अपन जिस जगह की बात कर रहे हैं, रामदेव जी की बात कर रहे हैं, वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जल की कमी है, सबको पता, अभी भी है। अभी भी हम आज़ादी के 70-75 साल बाद भी कुछ नहीं कर पाए हैं। जल के संरक्षण के लिए उस टाइम ये सोच रहे थे कि बावड़ी कितनी जरूरी है। बावड़ी क्या होती है? स्टेप वेल।
सीढ़ियाँ, कुआं होता है, कुआं तो गोल होता है, उसमें सीढ़ियाँ नहीं होती। बावड़ी ऐसी होती है, इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती है, आप नीचे 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 जा सकते हो। तो ये इस तरह की ये फोटो में आप देख रहे हैं कि ये बावड़ी है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है ऐसे। तो ये बनाई थी रामदेव जी के एक भक्त थे जिनका नाम था बोचत बनिया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, या तो पाताल बावड़ी या परचा बावड़ी। परचा जो अभी अपने शब्द पढ़ा, जो चमत्कार होते हैं, तो इसका नाम दिया गया पाताल बावड़ी या परचा बावड़ी। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि पाताल बावड़ी या परचा बावड़ी कहाँ पर है, तो रामदेवरा। किससे संबंधित है, तो अपने रामदेव जी से। और किसने बनवाई, तो इनका भक्त का नाम था बोचत बनिया, ये नाम याद रखना, ठीक है। तो पोकरण दिया किसने, मल्लीनाथ जी ने। वो कहाँ के राजा, मारवाड़ के। और उनका मंदिर कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर। और ये पाताल बावड़ी कहाँ पे, रामदेवरा में। किसने बनवाई, बोचत बनिया ने। रामदेव जी की फड़, फड़ अपन लोग देवताओं की पढ़ते हैं। फड़ होती क्या है, एक पर्दा होता है, कपड़े का एक पर्दा होता है, उस पर इनकी जीवन गाथा होती है। जीवन गाथा चित्रित होती है, ऐसे नहीं लिखी हुई, जीवन गाथा चित्रित होती है कि यहाँ पे उनका जन्म के बारे में कुछ चित्र बना दिया, यहाँ पे उनका कोई युद्ध हुआ उसके बारे में चित्र बना दिया, बीच में उनकी खुद की फोटो आ गई, उनके घोड़े का चित्र आ गया। ऐसे उनकी ये जो गाथा होती है पूरी जीवन गाथा, उसको बोलते हैं फड़। अपन ने देखा कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की। और सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। ऐसे रामदेव जी की फड़ है। तो इस रामदेव जी की फड़ को बनाया किसने, इसका चित्रकार कौन था, उसका नाम था चौथमल चितेरा। क्या नाम था, चौथमल चितेरा। क्या बनाई उसने, फड़ किसकी, रामदेव जी महाराज की। फड़ क्या होती है, जीवन गाथा। किसने बनाई, चौथमल चितेरा ने। ये जो फड़ है, इसका वाचन कौन करता है, भाई इन्होंने तो बना दी, ये तो चित्रकार थे। अब होता क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम करवाता है, जैसे मान लो मेरे को मेरे घर पे रामदेव जी का जागरण करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे घर पे फड़ बचवानी है। बचवाना, बाँचना मतलब पढ़ना, बचवानी है। तो वो जो उनके भक्त हैं वो फिक्स हैं। जैसे पाबू जी की फड़ जो पढ़ते हैं वो भील जाति के भूपे पढ़ते हैं, रावण हत्या के साथ पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं ये बात। सेम ऐसे रामदेव जी की फड़ जो होती है उसका वाचन कौन करते हैं, या तो कांबड़ या मेघवाल भोपों द्वारा। या तो कांबड़ जाति के, जो कांबड़े संप्रदाय रामदेव जी ने शुरू किया था, जिनकी महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, मांगी बाई सबसे प्रसिद्ध है। या फिर मेघवाल जाति के, जो कि डालीबाई मेघवाल थी, उनकी भक्त थी, उनसे एक दिन पहले समाधि ले ली थी। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और एकादशी को रामदेव जी ने। तो या तो कांबड़ या मेघवाल भोपो द्वारा क्या किया जाता है, इस फड़ का वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र राजस्थान में फेमस रावण हत्ता ही है, ज्यादातर में रावण हत्ता यूज होता है, तो इसमें भी रावण हत्ता यूज होता है। पाबूजी में भी रावण हत्ता यूज करते हैं फड़ में, लेकिन पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो जब गाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, माठ, ठीक है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, तत् मतलब तार वाला। गिटार है ये उस टाइम की, एक तार होता है, इधर एक नारियल का खोल होता है, उससे ये बंधा हुआ होता है और वैसे वो बजाते हैं। तो ये रावण हत्ता होता है। तत्, 4 तरह के वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तत्, सुशीर, अवनद और घन। तत् मतलब तार वाले, अवनद वो बजाने वाले ढोल नगाड़े, सुशीर जो फूंक दे के बजाए जाते हैं, बांसुरी, अलगोजा, ये अपन नाम पढ़ते हैं। और एक कौन सा बच गया, घन, चिमटा या वो बजाने वाले घंटी वगैरह। तो ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या बजाते हैं, रामदेव जी की फड़। क्या पढ़ा अपन ने कि पोकरण जो जागीर थी वो मल्लीनाथ जी ने दी थी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा थे और इनका खुद का मंदिर तिलवाड़ा में है, ठीक है। पाताल बावड़ी या परचा बावड़ी जो इनके भक्त ने बनाई थी, क्या नाम था, बोचत बनिया। और इनकी रामदेव जी की फड़, जिसके चित्रकार कौन थे, चौथमल चितेरा, चौथमल चितेरा। और वाचन कौन करता है, जो इनके भक्त हैं कामड़िया मेघवाल जाति के। और वाद्य यंत्र रावण हत्ता, ठीक है। चलिए, अब रामदेव जी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है इनका वो है रुणीचा। कौन सा है, रुणीचा या रामदेवरा। रुणीचा में उन्होंने समाधि ली थी, तो रामदेव जी ने समाधि ली थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया रामदेवरा, ठीक है। यहाँ पे मेला कब लगता है, अपन ने पढ़ा इनका जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको एक नाम अपन और कहते हैं बाबेरी बीज। वैसे तो क्या होना चाहिए, बाबेरी दूज होना चाहिए, पर ये गुजरात में दो को बे बोलते हैं, अपन ने अभी देखा, तो इसको बोलते हैं बाबेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जब इन्होंने समाधि ली थी, तब तक इनका मेला लगता है, जिसको क्या बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। अपन ने देख लिया। ये रुणीचा रामदेवरा ये मंदिर है, रुणीचा रामदेवरा समाधि है बेसिकली, मंदिर जो समाधि है वहीं पे मंदिर बना हुआ है। और रामदेव जी के पगलों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के जो लोक देवता होते थे उनके मतलब पगलियों की ही पूजा होती है। और जो सती होती थी कोई देवी, उनके हाथों से मेहंदी लगवाई जाती थी, मेहंदी की छाप लगवाई जाती थी। तो जो सती होती थी देवियां, उनके तो जो हाथों की छाप होती है उसकी पूजा होती है, और लोक देवताओं के पगलियों की पूजा होती है। तो ये इस तरह के हैं। या फिर जो अपना जैसलमेर का जो पीला पत्थर होता है उससे निर्मित होता है, तो इस तरह के ये पगले होते हैं, इनकी पूजा होती है। और ये रामदेव जी का मंदिर है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रामदेवरा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान लो या इसको अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन मान लो, क्योंकि अपने रामदेवरा मंदिर है, अपने क्वेश्चन आएगा तो अपन तो इसी का मानेंगे कि आर्ट एंड कल्चर का ही है। तो रामदेवरा का जो मंदिर है वो जैसलमेर से किस दिशा में पड़ता है, कौन सी दिशा में स्थित है। ये जैसलमेर है, ये रामदेवरा मंदिर है।
मैप अगर पढ़ा है तो ऐसे होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ईस्ट माने पूर्व, जैसलमेर से पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो ये रामदेवरा पड़ता है। ये रामदेवरा फलोदी से जब अपन आते हैं पोखरण की तरफ तो उस रास्ते पे ही पड़ता है, जस्ट पोखरण से जस्ट बाहर जो रोड है उसी पे रामदेवरा का मंदिर आता है। तो कौन सी तहसील में आता है? पोखरण में। जिला कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर से कौन सी साइड में? ईस्ट साइड में, पूर्व दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। तो एक मंदिर तो हो गया रुणीचा, अभी और मंदिर है, रामदेव जी के खूब सारे मंदिर है। एक पोखरण में मंदिर बना हुआ है, एक तो रुणीचा में बना हुआ है जो पोखरण से बाहर की साइड है, एक पोखरण में खुद में, ये भी जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर में तो हो गए 2 मंदिर मेनली, एक तो रुणीचा और एक ये पोखरण वाला। एक मसूरिया, जो अपन ने पढ़ा था कि रामदेव जी के गुरु जी कौन थे? बालीनाथ जी, उनका मंदिर कहाँ था? मसूरिया पहाड़ी, कहाँ पे? जोधपुर। तो एक मंदिर कहाँ हो गया? जोधपुर। 3 तो अपन को याद ही रह जाएंगे, एक तो रुणीचा, एक पोखरण और एक मसूरिया पहाड़ी। एक जगह बिनाटिया खुर्द, ये पहले पड़ता था पाली में लेकिन अब ये पड़ता है ब्यावर में। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अभी जिले विले चेंज हुए तो ये ब्यावर में आ गई है ये जगह। क्या नाम है? बिनाटिया खुर्द, रामदेव जी का मंदिर है। एक मंदिर पड़ता है हल्दीना, अभी तो इधर इधर चल रहे थे पूरे अपन वेस्टर्न राजस्थान में, अब ये पूरे ईस्टर्न राजस्थान में चले जाओ, अलवर में चले जाओ। तो ये हल्दीना एक जगह पड़ती है अलवर में, ये रामदेव जी का मंदिर एक कहाँ पे? अलवर। पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं भाई। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा की जगह है, वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? एकदम साउथ में, जिधर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपने पड़ता है तो उसके पास ही चित्तौड़गढ़। और एक ये गुजरात में मंदिर पड़ता है छोटा रामदेवरा, ये पड़ता है गुजरात के जूनागढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? जूनागढ़ में। तो ये रामदेव जी के मंदिर है। एक तो अपन ने पढ़ा रुणीचा में, फिर एक अपन ने पढ़ा पोखरण में, दूसरा फिर ये मसूरिया जो बालीनाथ जी इनके गुरु थे उनका उनका जो स्थान था जोधपुर, बिराटिया खुर्द ब्यावर में, हल्दीना अलवर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़, सुरता खेड़ा चित्तौड़ और छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात। ठीक है, ये इनके मंदिर हो गए और ये रामदेव जी के बारे में डिटेल्स हो गई। रामदेव जी से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। या तो इनके मेले के बारे में क्वेश्चन आएगा जो अपन पढ़ते हैं जिसको बाबेरी बीज बोलते हैं, और या इनकी जगह वगैरह इनसे आता है क्वेश्चन। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं इन चीज़ों को, 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। रामदेव जी तंवर, इनको क्या बोलते हैं? रामसा पीर। जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर, शिव बाड़मेर। पिताजी का नाम अजमाल जीरा कमरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, नेतल अमरकोट के दलेल सिंह की राजकुमारी, और अजमाल जी पोखरण के राजा। ठीक है, गुरु इनके बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। ग्रंथ इन्होंने लिखा 24 बाणियां, जिसको 24 प्रमाण के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम और मिलता है गोकुलदास जी महाराज। ठीक है, गोकुलदास जी महाराज का भी नाम, अगर रामदेव जी ऑप्शन में नहीं आए तो फिर गोकुलदास जी अपन को सही मानना है। पीरों का पीर बोलते हैं, अपन ने कहानी पढ़ी वो कि वो 5 पीर आए थे वहां से मक्का से, अपने बर्तन नहीं लाए थे तो उन्होंने रामदेव जी उनके बर्तन वगैरह लिए, वो पूरी कहानी है। तो ये पीरों का पीर उनको बोलते हैं। भगवान विष्णु का अवतार बोलते हैं, और भगवान लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को बोलते हैं। भैरव नाम का तांत्रिक या जो सेठ था उसको उन्होंने बाहर निकाला, और वो उसको पोखरण से बाहर निकाला था। उसके बाद समाधि अपन ने पढ़ ली, रुणीचा में ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और उससे जस्ट एक दिन पहले इनकी जो धर्म की बहन बनाई हुई थी ये अपनी डालीबाई मेघवाल, इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। उसके बीच में मेला लगता जो अपन ने अभी पढ़ा। कामड़े संप्रदाय चलाया था अछूत जाति के जो लोग थे उनका उद्धार करने के लिए। ये कामड़े संप्रदाय की महिलाएं कौन सा डांस करती है? 13 ताली नृत्य, और इनमें प्रसिद्ध कौन है? मांगी बाई। और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था सामाजिक सद्भावना के लिए। ठीक है, उसके बाद इनके घोड़े का नाम लीलो, झंडा नेजो, जागरण जम्मू। ठीक है, बेसिक बेसिक शब्द। भक्त इनके होते हैं मेघवाल, मेघवाल भक्तों को बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया। पर्चा, जो रामदेव जी के चमत्कार होते हैं उनको बोलते हैं पर्चा, इसीलिए पर्चा बावड़ी किसने बनवाई? बोचत बढ़िया ने। क्या नाम है? बोचत बढ़िया। इसने क्या बनवाई थी? पाताल बावड़ी या पर्चा बावड़ी। ठीक है, और पोखरण की जागीर इनको मल्लीनाथ जी ने दी थी जो कि बाड़मेर के राजा थे। तिलवाड़ा में उनका मंदिर है। और रामदेव जी की फड़ चित्रकार कौन थे? चौथमल चितेरा। वाचन कौन करते हैं? कामड़िया मेघवाल जाति के वो पे। और वाद्यंत्र कौन सा यूज करते हैं? रावण हत्ता। मंदिर पड़े रुणीचा रामदेवरा में। मेला पढ़ लिया जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और मंदिर कहाँ पड़े? पोखरण जैसलमेर में, मसूरिया जोधपुर में, पिनाटिया खुर्द ब्यावर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, हल्दीना अलवर में, और छोटा रामदेवरा गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में। धन्यवाद।